Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you and welcome back to the channel. Today the topic that we are going to discuss about is the use of since and for. आज हम सीखेंगे कि since और for का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कहाँ पे since लगाना है और कहाँ पे for लगाना है। देखिए since और for को समझने के लिए आपने एक बात को समझना है। एक होता है point of time और period in time और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। एक में ड्यूरेशन पाई गई है और दूसरे के अंदर टाइम को पॉइंट किया गया है। जैसे मिसाल के तौर पे सिंस वहाँ पे इस्तेमाल होगा जैसे जो जो डेज हैं, डेज ऑफ द वीक, आवर्स हैं, जब हम कहें 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock तो वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। डेज हैं मंडे ट्यूसडे जो भी डे है आप उसके साथ सिंस लगाएंगे। इसी तरह ईयर्स के साथ आप सिंस लगाएंगे जब एग्जैक्टली पॉइंट हो रहा हो, जैसे 1947 है, 1920 है या 2020 है। इसी तरह मंथ्स का अगर नेम आ गया उसके साथ भी हम सिंस लगाएंगे। अब आप जब फोर को समझेंगे तो आपको ये मजीद क्लियर होगा। जैसे मिसाल के तौर पे फोर कहाँ पे लगाएंगे, फॉर 2 days, ये एक ड्यूरेशन है, फॉर 2 days। इसी तरह फॉर 3 hours या फॉर मैनी डेज। इसी तरह फोर लगाएंगे फॉर या मैनी, फॉर 5 और मैनी ईयर्स, फॉर 6 months और मैनी मंथ। देखें 6 month और मैनी मंथ, 5 और मैनी ईयर्स, 3 और मैनी आवर्स, फॉर 2 days, ये एक ड्यूरेशन है। जब ड्यूरेशन होगी तो फोर, और जब टाइम को पॉइंट किया जाएगा वहां पे हम सिंस लगाएंगे। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस मंडे, इसका मतलब है मैं मंडे से यहाँ पे रह रहा हूँ। या मैं ये भी कह सकता हूँ आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 days, इसका मतलब क्या है मैं 2 दिनों से यहाँ पे रह रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि मैं अपनी बात समझाने में आपको कामयाब हो गया। सो थैंक्स सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।